चलो अभी भी तो अपन देखेंगे डिफेक्ट्स ऑफ लेंसेस। डिफेक्ट्स ऑफ लेंसेस या डिफेक्ट ऑफ लेंस में अपन देखेंगे मेजर दो डिफेक्ट अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अपन कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन। लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन। अभी लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन होता क्या है? लॉन्गिट्यूडनल का मतलब तो हमें समझ में आ रहा है अलोंग द एक्सिस, तब अपन लॉन्गिट्यूडनल टर्म यूज करते हैं। अभी क्रोमेटिक मतलब कलर से रिलेटेड है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब कोई वाइट लाइट व्हेन या अपन कह रहे कि ड्यू टू मटेरियल ऑफ द लेंस, ये जो डिफेक्ट होता है वो लेंस के मटेरियल के कारण होता है। तो ड्यू टू मटेरियल ऑफ द लेंस, material of the lens, when a white light when a white light incident on due to material of the lens, when a white light incident on the lens, then due to material of the lens, when a white light incident on the lens, then it disperse it disperse into its constituents color, and converge they converge at different points on the principal axis. Due to this colorful and blurred image will form blurred image will form. This phenomena or defect is called longitudinal chromatic aberration. लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन। अभी देखो लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन होता कैसे है। ये सपोज कॉन्वेक्स लेंस है, हम कह रहे कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर वाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है तो वाइट लाइट इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में इस टाइप से बेटा डिस्पर्स होगी। तो हमें अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग कलर कन्वर्ज होते हुए दिखेंगे। सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर जो कलर पहुंच रहा है उसको अपन कहेंगे रेड। ये रेड का फोकल लेंथ होगा। ये वॉयलेट का फोकल लेंथ है। मतलब हम कहेंगे कि रेड की फोकल लेंथ सबसे ज़्यादा होगी और वॉयलेट की फोकल लेंथ सबसे कम होगी। तो इस टाइप से अपन कह रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है उसको LCA कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन की बात करें वो बेसिकली FR माइनस FV के इक्वल है, जिसे अपन DF कह सकते हैं। और अगर हम FV माइनस FR की बात करेंगे तो माइनस DF हो गया,
क्योंकि एफ आर ज़्यादा है तो हम उसको एफ वी माइनस एफ आर को माइनस डी एफ कह सकते हैं। दैट इज इक्वेशन 1। अभी आप कहोगे सर रेड का फोकल लेंथ ज़्यादा क्यों होता है? तो उसको अपन समझते हैं लाइट की कुछ प्रॉपर्टी से। जैसे हम वाइट लाइट की बात करते हैं तो वाइट लाइट उसमें 7 कलर होते हैं प्योर, और वैसे तो कलर तो इनफाइनाइट होती है बट अपनी ह्यूमन आई 7 कलर को सेंस कर सकती है, या 7 कलर जो है वो विजिबल होंगे। जब हम वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होता है, और रेड से वॉयलेट की तरफ आते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता है। मतलब सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट का होता है। और जब हम फोकल लेंथ की बात करते हैं तो फोकल लेंथ जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है या वॉयलेट से कम है। इसका मतलब रेड की फोकल लेंथ वॉयलेट से ज़्यादा होगी। इसलिए हमने कहा कि एफ आर माइनस एफ पी वो लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन के इक्वल है। अभी बेटा अपन कह रहे कि अगर कोई लेंस है उसके लिए लेंस मेकर फॉर्मूला अपन देखें तो वो होगा 1/f म्यू माइनस 1, और उसको हम कह सकते हैं 1/r1 माइनस 1/r2। अगर मैं इसको पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करता हूँ तो माइनस डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू के लिए हमने कहा डी म्यू, और ये 1/r1 माइनस 1/r2 कांस्टेंट सेम एज इट इज होगा। ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है। अभी यहाँ पे हम कह रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 डिवाइड बाय 2, फ्रॉम इक्वेशन 3 डिवाइड बाय 2। इक्वेशन 3 को हम 2 से अगर डिवाइड करें तो क्या मिलेगा? माइनस डी एफ अपॉन एफ इक्वल्स टू डी म्यू अपॉन म्यू माइनस 1, और डी म्यू अपॉन म्यू माइनस 1 होता है डिस्पर्सिव पावर, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर, और उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगा। इस एक पॉजिटिव कांस्टेंट है डिस्पर्सिव पावर। इस यहाँ पे हम कह सकते हैं कि माइनस डी एफ इक्वल्स टू एफ इंटू ओमेगा के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन है, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन। इसका मतलब है अलोंग द एक्सिस जो इमेज है वो कितनी स्प्रेड होके हमें दिख रही है, उसी को अपन लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन कहेंगे, और वो एफ इंटू ओमेगा के इक्वल है। कोई भी अपन कह रहे कि लेंस है उसके लिए ओमेगा हमेशा मतलब नॉन जीरो होगा, एफ है वो भी नॉन जीरो होगा, तो डी एफ की वैल्यू कुछ ना कुछ अपन कह रहे कि पॉजिटिव ही होने वाली है। डी एफ की जो वैल्यू है वो अपन कह रहे कि पॉजिटिव होगा। अभी यहाँ पे बेटा अपन देखेंगे, ये तो था कि लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन होता क्या है। अभी अपन कहेंगे कि इसका करेक्शन क्या है, इसको कैसे अपन रिमूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं करेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, और उस करेक्शन के लिए अपन देखेंगे एक्रोमेटिन्स कंडीशन। एक्रोमेटिन्स कंडीशन, एक्रोमेटिन्स कंडीशन मतलब अपन कह रहे हैं एक्रोमेटिन्स कंडीशन है क्या? एक्रोमेटिन्स कंडीशन हम कहेंगे टू करेक्ट द longitudinal chromatic aberration, longitudinal chromatic aberration chromatic aberration we use
two lens, two lenses, one is convex and other is concave in contact. Other is concave in contact, which is called achromatic doublet. Achromatic doublet, उस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको अपन एक्रोमेटिक डबलेट कहेंगे। मतलब ये जैसे अपने पास कॉन्वेक्स हो गया, ये कॉन्केव है और ये एक्रोमेटिक डबलेट है। अभी हम कह रहे कि कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिन्स क्या है। तो जैसे बेटा अपन कहेंगे कि 1/f की हम बात करें, वो होगा इक्वलेंट फोकल लेंथ 1/f1 प्लस 1/f2 के इक्वल होगा। मैं इसको अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूँ तो माइनस डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस डी एफ1 अपॉन एफ1 का स्क्वायर माइनस डी एफ2 अपॉन एफ2 का स्क्वायर। क्लियर बेटा। अभी हमें पता है कि फॉर एक्रोमेटिस, और एक्रोमेटिस के लिए अपन कहेंगे कि जो डी एफ है, डी कैपिटल एफ, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब अपन कह रहे कि फॉर एक्रोमेटिस हम चाहते हैं कि डिस्पर्जन ना हो, स्प्रेड ना हो। तो एक्रोमेटिन्स के लिए अपन कहेंगे कि डेल्टा एफ इक्वल्स टू 0 या डी कैपिटल एफ इक्वल्स टू 0। जब डी कैपिटल एफ 0 है तो मैं ये कह सकता हूँ कि माइनस डी एफ वन अपॉन एफ वन का स्क्वायर माइनस डी एफ टू अपॉन एफ टू का स्क्वायर, और वो क्या होना चाहिए बेटा, 0। अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि डी एफ वन, अभी हमने कहा था वो होता एफ वन ओमेगा वन, और उसको हमने कहा एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू ओमेगा टू अपॉन एफ टू का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और उसको हम कह सकते हैं ओमेगा वन अपॉन एफ वन प्लस ओमेगा टू अपॉन एफ टू इक्वल्स टू 0। यही एक्रोमेटिन्स कंडीशन है, इसी को अपन कहेंगे एक्रोमेटिन्स कंडीशन। फेज है वो बेटा मार्जिनल रे होगी। अगर अपन करें कि स्प्रेड ज़्यादा है तो मार्जिनल रे है, और हमने कहा था कि मार्जिनल रे फोकस पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं होती है, अलग अलग रे जो है वो अलग अलग पॉइंट पे कन्वर्ज होगी। तो ड्यू टू ग्रेटर एपर्चर ऑफ द लेंस सम रेज does not converge at the focus point at the focus point, due to which due to greater aperture of the lens some rays does not converge at the focus point, due to which blurred image will form. Blurred image will form. This defect is called this defect is called spherical aberration. This defect is called spherical aberration. अगर हम इसका करेक्शन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये एब्रेशन या ये डिफेक्ट ना हो, तो उसके लिए अपन क्या कहेंगे, लेस एपर्चर लेंथ यूज करेंगे। तो हम कह सकते हैं टू करेक्ट spherical aberration, spherical aberration
we use to correct spherical aberration, we use less aperture lens to die. ये इसका करेक्शन। तो ये दो टाइप के डिफेक्ट्स हैं, वो मोस्टली अपन कह रहे कि हम देखते हैं। और उसमें लॉन्गिट्यूडनल जो एब्रेशन है, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। इसका जो कंडीशन है उसको कई बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है कि ओमेगा 1 अपॉन F1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन F2 इक्वल्स टू 0 होता है, दैट इज कंडीशन फॉर एक्रोमेटिज्म। नहीं, एपर्चर अपन कह रहे कि अगर ज्यादा है तो थिन लेसर नहीं होगा। एपर्चर का मतलब होता है जो उसका ज्योमेट्रिक शेप है उसकी डायमीटर की हम बात कर रहे हैं। अगर ये डायमीटर ज्यादा है तो हम कहेंगे एपर्चर ज्यादा। और एपर्चर ज्यादा है तो रे जो आ रही है वो एज ए मार्जिनल होगी। जो जितनी ज्यादा डिस्टेंस पर रे है वो अपन कह रहे कि एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं हो पाती। जैसे यहाँ पर ये रे है वो दूर कन्वर्ज हो रही है, और ये रे है वो नजदीक कन्वर्ज हो रही है। तो इस केस में अपन कह रहे कि जो इमेज शार्प बननी चाहिए वो अपन कह रहे स्प्रेड होके अपने को दिखेगी, और उसी को अपन स्फेरिकल एब्रेशन कह रहे थे। जैसे इससे पहले हमने देखा लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन में, वहां पे हमने कहा कि जो रे आ रही है वो एक वाइट लाइट वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में डिस्पर्स हो रही है, स्प्लिट हो रही है। उसी को अपन डिस्पर्जन भी अपन आगे पढ़ेंगे, उसको डिस्पर्जन कहेंगे। तो वहां पे एक कलर वो मल्टी कलर में, अपन कह रहे कि सिंगल कलर की लाइट आ रही थी वो मल्टी कलर में स्प्लिट हो गई, और अलग अलग कलर जो है वो अलग अलग फोकल लेंथ की फोकल लेंथ होगा अलग अलग कलर के लिए, वो अलग अलग पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही थी। तो अपन को एक कलरफुल इमेज दिख रही थी, तो वो इमेज क्लियर नहीं होगी, एक ब्लर्ड इमेज दिखेगी। उसको अपन लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन कहेंगे। लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन वो लेंस के मटेरियल पे डिपेंड करता है, और जो स्फेरिकल एब्रेशन है वो लेंस की साइज पे डिपेंड करता है। ये दोनों में डिफरेंस है।